शालोम। फिर एक बार डेली मन्ना में हम वचन में से विचार करेंगे। और बीते दिनों हमने देखा था कि बलिदान की महिला पर हमने विचार किया था। आज फिर एक बार उस वर्ष को हम पढ़ेंगे। वचन संहिता 50 और इसकी 5वीं आयत। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। अब ऐसे भक्त और एक भक्त स्त्री अगर बननी है तो उसके अंदर परमेश्वर के साथ उसने जो वाचा बांधी है अपने जीवन को बलिदान रूपी जीवन लेकर के चलने के लिए, जो वो प्रार्थना करती है और वादा करती है, तो परमेश्वर उसके जीवन को पसंद करता है। हमने देखो 8 तारीख को क्या वुमेंस डे बनाया है ना। वुमेन के बारे में अगर हम जानेंगे तो हम कितने कितने उदाहरण दे सकते हैं। स्त्रियों के बारे में बहुत सारा वर्णन कर सकते हैं। WOMAN अगर हम देखते तो वंडरफुल वाइफ, O for outstanding friend, M for marvelous daughter, and A for adorable sister, and N for nurturing mother। इतने रिश्ते एक औरत निभाती है। परंतु प्रभु को कैसी स्त्री पसंद है? अगर हम नीति वचन और उसका 31वां अध्याय, नीति वचन और 31 हम निकालेंगे। नीति वचन 31 और उसकी 30 आयत और इस सब में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। अब यहोवा का भय मानना क्या है? इन सब चीज़ों को भी हम अगर मौका मिलेगा हम ज़रूर उस पर अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं परमेश्वर अपने भक्तों को पसंद करता है, जो उसका भय मानते हैं, उसके आज्ञाकारिता में चलते हैं, उसके लिए अपना जीवन समर्पित रखते हैं। तो ऐसी ही समर्पित महिला जो परमेश्वर के लिए एक सचमुच एक बलिदान का जीवन लेकर के चलती है, ऐसी एक महिला के बारे में हम जानेंगे। तो ये महिला कैसी होती है? अगर हम पूरे 31 चैप्टर को पढ़ते तो बहुत सारे उदाहरण हमको महिला, एक भली स्त्री के बारे में मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एक बलिदान चढ़ाने वाली महिला। सबसे पहली बात अगर हम देखते हैं यूहन्ना 20 और 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और वहाँ पर एक पहली आयत। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। अब ये एक ऐसी महिला जिसने जीवन में अपनी तमाम परेशानियों से ग्रसित जब थी, उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया, और जो छुटकारे के बाद वो परमेश्वर से प्रेम करने लगी, उसके पीछे पीछे चलने लगी, हर समय वो उसकी उपस्थिति में बैठना पसंद करती थी। तो लिखा है यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ, उसको गाड़ा गया, तो वो कब्रिस्तान में भी, वहाँ पर भी उसने पता था कहाँ रखा है, कहाँ उसको लेकर के जा रहे, वो स्थान पता था, लेकिन प्रॉपर उसको दूर से देख रहे थे। उसको हो सकता उसको ठीक से नहीं पता, लेकिन वो लिखा है सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलनी भोर को अंधेरा रहते। अब भोर को अंधेरा, भोर हो जाती, सुबह हो जाती, सुबह 5 बजे तो काफ़ी उजाला होने लगता है, लेकिन 3 बजे 4 बजे अगर देखती तो काफ़ी अंधेरा होता है। तो वो महिला, ऐसी महिला जो भोर को उठती है, अपने समय का बलिदान करने वाली, अपनी नींद का बलिदान करने वाली, ये नहीं सोचे कि चलो और सो लूँ, हाँ ऐसा नहीं, लेकिन वो भोर को उठकर प्रभु को खोजते हुए निकली, बड़ी आशा और उम्मीद के साथ कि मेरा प्रभु मुझे मिलेगा, है ना। उसको एक भोर को क्या होता है, अगर हम देखते हैं विलाप गीत में देखेंगे 3 अध्याय और 22 और 23 अगर पढ़ते हैं तो लिखा है 30 आदमी प्रति भोर, मतलब हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है और प्रति भोर नई होती है, तेरी सच्चाई महान है। मतलब परमेश्वर की करुणा, यहोवा की ग्रेस भोर को ही बिल्कुल रिन्यू होकर एकदम नई ग्रेस मिलती है। तो वो ऐसी महिला जो भोर को उठती है, परमेश्वर को खोजती है, उसको वचनों को खोजती है, उसकी उपस्थिति में बैठती है, उसको ढूंढती है, वो महिला पर क्या होता है, परमेश्वर की ग्रेस आती है, परमेश्वर की एक नई सामर्थ्य, उसको एक ताकत मिलती है, नया बल मिलता है उसको सारा दिन अपना काम करने के लिए। और वो ऐसी ही महिमा, जैसे हमने लिखा था कि उसकी प्रशंसा होगी, उसको महिमा मिलेगी जो परमेश्वर का भय मानती है।
उसके भय में होकर के चलती है। तो ये पहला गुण हमने देखा कि वो अपना समय परमेश्वर को देने वाली होती। दूसरी हम देखते हैं यूहन्ना 20 और इसी की पहली आयत जो हमने अभी अभी पढ़ी। क्या लिखा? सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते कब्र पर आई और पत्थर की कब्र से हटा हुआ देखा। है ना? ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि वो क्या लेकर के आती है? सुगंधित वस्तुओं को लेकर के आती है। क्या लेकर के आई है? लूका में भी अगर हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर के कब्र पर आई। ऐसी खालियत नहीं गई प्रभु की उपस्थिति में। चाहे उसको पता था कि वो दफन किया गया, वो प्रथा के अनुसार तीसरे दिन जाकर के वो उसके ऊपर फिर लेप लगाते थे। तो यहाँ पर लिखा है कि वो अपने तमाम अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स परमेश्वर के लिए एक सुंदर उसने द्रव्य तैयार किया और लेकर के गई। एक उत्तम चीज परमेश्वर के लिए लेकर के जा रही है। मतलब अगर सुगंधित द्रव्य बनाना है और सेंट लगाते हैं, कोई परफ्यूम बड़ा बड़ा, तो बहुत महंगे आते हैं। तो वो एक अच्छी रिच वुमन रही होगी और उसने क्या करा? एक ट्रेजर, नॉट ओनली टाइम बट अपना पैसा खर्च किया उसको बनाने के लिए और वो प्रभु के लिए लेकर के आ रही। तो ऐसी महिला, बलिदान की महिला जो परमेश्वर के लिए अपना समय दे सकती है। भोर का उत्तम पहला दिन का पहला घंटा, शुरुआत के घंटे प्रभु की उपस्थिति में जाती और फिर खर्च करके प्रभु के लिए लेकर के जा रही है भेंट। हम अपने ट्रेजर्स में क्या आता है? हमारे गुण हैं और हमारे जीवन में से हमारा जीवन हमारे लिए एक उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए है ना? हमारा पैसा और हमारे अंदर कोई टैलेंट है, कुछ बना रहे हैं, सुगंधित द्रव्य बना रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे कि प्रभु के लिए हम ला सकते हैं, तो वो अपने जीवनों से परमेश्वर को महिमा देने के लिए। तीसरी बात हम देखेंगे, फिर इस आयत में हमने पढ़ा कि क्या? परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित द्रव्यों को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। कहाँ पर आई वो लोग? कब्र पर आई। यहाँ तो दिन में ही कब्रिस्तान जाने के लिए डर लगती, और इमेजिन करिए बड़ी भोर को, मध्यरात्रि के समय पे या बड़ी अंधेरे के समय पे वो जा रहे हैं। क्यों? उसने समय नहीं देखा। उसने मैं क्या लेकर के जा रही हूँ, इतनी भोर को जा रही हूँ, अंधेरे में जा रही हूँ, कहाँ कौन से स्थान जा रही हूँ? कब्रिस्तान में जा रही हूँ, कब्र पर प्रभु यीशु मसीह के। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर से बहुत प्यार था। उसके वचनों पर, उसकी टीचिंग्स पर और उसके तमाम कही हुई बातों पर, भविष्यवक्ताओं की वाणियों पर, वचन पर उसको बहुत सारा विश्वास था। साथ ही साथ उसको उम्मीद थी, होप थी एक। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा था कि मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा, बहुतों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन ये विश्वासी महिला, बहुत आज से विश्वास करने वाली, परमेश्वर उसको प्रेम करने वाली, तो क्या मैं और आप ऐसी महिला बन सकते हैं जो प्रभु का अपना भोर का उत्तम समय देने वाली, प्रभु के लिए अपने दान दशमांश, अपने जीवन की उत्तम वस्तुओं को एक सुगंध, हम कहते मसीह की हम क्या है? सुगंध है। तो हमारे जीवन से जो उत्तम चीज़ें वो प्रभु को भेंट चढ़ाने वाली, और साथ ही साथ परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं, कोई स्थान ऐसा नहीं कि लोगों के बीच में हम सांत्वना, ऐसे लोग जहाँ पर हमारे जीवन में मृत्यु जैसी दशा में लोग पड़े हैं, उनके लिए हम परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का विश्वास और परमेश्वर की वो अनंत काल की आशा को हम बखान करने वाली हो सके। मेरे प्रियो, क्या हम ऐसी महिला बन सकते हैं? क्या हम ऐसा बलिदान प्रभु को चढ़ा सकते हैं कि अपने जीवनों से प्रभु को महिमा मिले, ताकि प्रभु हमारी उन उत्तम बातों को ग्रहण करे। हमने देखा क्या हुआ फिर आगे। जरूर यीशु मसीह उसको मिला, उसको दर्शन हुए और परमेश्वर से पा करके वो पहली बार अपने शिष्यों को जाके सबको बताने वाली हो सकी, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। ये कलाम आपके लिए है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ते ये ट्रेजर है, एक तरीके से एक वचन है, यहाँ से जीवन मिलता है और अनंत जीवन की बातें यहाँ पर मिलती हैं। हमारा विश्वास बढ़ता है, परमेश्वर के प्रति प्रेम बढ़ेगा और हम परमेश्वर की आशा में अपना जीवन बिता सकते हैं। परमेश्वर हम इस वचनों से आप सबको बहुत आज से आशीष दे। सबको जय मसीह की।